उत्तर प्रदेश में मानसून अब रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगस्त और सितंबर में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होगी। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है तो कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी में सामान्य से 112% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी यूपी में यह आंकड़ा 22% अधिक है। हालांकि पूरे जून और जुलाई के आंकड़े अगर हम देखें तो ललितपुर में सामान्य से 125% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं देवरिया में 91% कम यानी सूखे जैसे हालात हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने सहारनपुर, मेरठ, गोंडा, गोरखपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ और आगरा में भी तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कानपुर और हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। घाटमपुर के गड़ाथा गांव में पानी घरों में घुस चुका है। हमीरपुर के चुरामन का डेरा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बारिश से जहां किसानों को राहत मिली है तो वहीं निचले इलाकों में प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब देखना यह है कि ये बारिश वरदान बनेगी या फिर आफत। फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनके साथ में हम प्रतिक्रिया लेंगे। और देखिए, उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। यमुना जहां 3 मीटर ऊपर बह रही है तो वहीं बेतवा का जलस्तर भी 1 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। और इस बढ़ते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर चुरामन का डेरा क्षेत्र पर पड़ा है, जहां नदियों का पानी गांव में घुस चुका है। कई घर डूब चुके हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आश्रय स्थलों में भी लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर मुख्यालय से होकर गुजरने वाली दोनों ही नदियां यमुना और बेतवा दोनों ही उफान पर है। तो वहीं देर रात इस वक्त जो मुख्यालय से समीप गांव हैं, जो डेरे हैं, वहां से लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मानम। रात में आप लोग यहाँ से सामान उठा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुछ ऐसा जाना है स्कूल, क्या करेंगे? डिग्री कॉलेज। वहाँ क्या करेंगे, वहीं रहेगी जनता जब तक जो तो ये बाढ़ में खत्म हो जाएगा। कितनी दिक्कतों का सामना? अरे बहुत दिक्कत है। यहाँ रोड भी बना हुआ नहीं है, चाला अलग से, पानी बरस रहा है। अब ये समस्या है सब। यहाँ नदिया ये भरी बगल में, बिल्कुल मकान के पीछे बगल से। किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली? यही मदद है, लोडर भेजा है गवर्नमेंट ने, और क्या है। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि चाचा क्या नाम है आपका? पल्लू। रात हो चुकी है, आप लोग सामान उठा रहे हैं, क्या करें सर, अब हम रात में तो हम निकल भी करेंगे कि अब क्या करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि जल्दी भागो यहाँ से, बाढ़ जल्दी ज्यादा आ रही है। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को निकाला यहाँ से कि जाओ तुम स्कूल। कितना समय हो गया आप लोगों को सामान उठाते? क्या कुछ दिक्कतें हुई? ये सामान संगोट हमें समझ लो कि कम से कम 1.5 बजे यहाँ है। कितनी देर से आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? कितने लोग लगभग जा चुके हैं? यहाँ से तो पूरा डेरा का चला गया। आखिरी में हम वही लोग गए हैं कि अब सज जाए। और छोटे छोटे बच्चे थे, पानी बरस रहा था, तो इसलिए हम अब आखिरी में की नदी आ रही है, भागो यहाँ से। सरकारी कुछ मदद मिल रही है? आपका कुछ नहीं हमको मिल रही। यही लोडर भेज दिया है, यही मदद की इतने ही है। और बाकी उनके क्या कोई मदद मांगे जाओ तो कहीं हम पहचानते नहीं है तुम्हें, आप कहाँ के आए हो। तो ये थे हमीरपुर मुख्यालय के समीप बसे चूरामन के डेरा के बाशिंदे, जो देर रात बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद परेशान हो रहे हैं और अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, किरीज इंडिया, हमीरपुर। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में अजेंद्र चौहान, हमारे संवाददाता आगरा से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और
हमारे साथ में विक्की डे वाराणसी से जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हैं, भगत सिंह सवारता हमारे बांदा से जुड़ चुके हैं, माजिद अरमान जालौन से हमारे साथ में। थोड़ी ही देर में हमारे साथ में विवेक पाल कानपुर से भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत हम विक्की से कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे सवारता हैं। विक्की, वाराणसी की अगर हम बात करें, बारिश से नदियां तो उफान पर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है कि बहुत सारे परिवार जो हैं, जो खासतौर पर नदियों किनारे बसे हुए थे, वो अपना घर छोड़कर फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए हैं। और वाराणसी की अगर हम बात करें तो बनारस में मणिकर्णिका घाट पर अब छतों पर अंतिम संस्कार होने लगा है। पानी इतने ऊपर तक पहुंच चुका है, ये जानकारी आज सामने आई है। स्थितियां कैसी हैं फिलहाल? ये बारिश आफत की तरह खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर नदियां हैं देखने को मिल रही है। बिल्कुल सीमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक बार फिर से जो गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, गंगा का जलस्तर लगभग जो है 2 सेंटीमीटर प्रति रफ्तार से जो बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते इस बार जो है फिर से एक बार जो है गंगा उफान पर है। और गंगा से सटे जो उनके तटीय इलाके हैं, जो वरना नदी है और उनके जो तटीय इलाके हैं, उनमें भी पानी घुस चुका है। स्थिति ये है कि वहां पे आसपास रहे जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनको एक बार पुनः फिर से जो है लगभग 90 परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित हुए हैं और उनको अपना घर परिवार छोड़कर किसी अन्य पर शरण लेना पड़ा है। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, उनमें कई परिवार शरण ले रहे, कुछ लोग जो है किराए पे मकान लेकर रह रहे। तो ये स्थिति जो उनके साथ हर साल आती है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। और आपको बता दें कि गंगा का जो इस समय जो बह रही है, चेतावनी बिंदु से लगभग 70.262 दर्ज किया गया है, और कुछ बिंदु है खतरे का निशान जो है लगभग 71.262 दर्ज किया गया है। तो उसके जो 7 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। इसके स्थिति दिखाना चाहूंगा, मेरी मौजूदगी इस समय जो है काशी के गंगा घाट पे है, और 80 घाट ये है। आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, और तो पूरी तरीके से यहाँ से मैं इसमें सुबह बनारस का ये मंच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगातार भ्रमण कर रही है अपनी नाव लेके, और ये सुबह बनारस का मंच है। और यहीं पे कुछ लोगों को दिखाना चाहूंगा जो पर्यटक है, जो गंगा दर्शन करने आते हैं, काशी में दर्शन करने आते हैं, वो अब यहीं पे गंगा के ऊपर सड़क पे किनारे जो है गंगा का पूजन कर रहे हैं, और माता गंगा को आचमन कर यहीं से जो है किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार गश्त करेंगे, कोई गहरे पानी में ना उतरे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं पूरा दृश्य एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जलमग्न हो चुके काशी के पूरे 84 घाट, जहां पे यहाँ से भी आपको बता दो धूप में इस समय जहां मैं मौजूद हूँ जिस मंच पे, ये सुबह बनारस का मंच कहा जाता है, और यहाँ से लगभग 100 मीटर नीचे गंगा आरती हुआ करता था। लेकिन आज जो है गंगा आरती पूरी तरीके से डूब चुका है, और काशी की जो घाट है वो आपस में पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है, और गंगा आरती का स्थान एक बार फिर से जो है बदलाव किया गया। इसके साथ ही जो काशी में मोक्ष के लिए जो लोग आते हैं, जो दाह संस्कार होते हैं, जिनमें 2 घाट ऐसे हैं, जिसमें हरिश्चंद्र घाट और मनकनका घाट। मनकनका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे यहाँ तक सौदा करने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो घाट पे दाह संस्कार होते थे वो अब जो है पूरे तरीके से जो मनकनका के घाट की जो छत है वहां पे दाह संस्कार किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि काशी में एक जो स्थिति है वो जटिल है। और इसके साथ ही जो यहाँ के जिला अधिकारी कह लीजिए, कमिश्नर कह लीजिए, इन्होंने भी कल जो है बैठक की है, बाढ़ग्रसित क्षेत्रों का भ्रमण किया है, साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो समस्याएं हैं उनकी दूर की जाए, और पूरे तरीके से जो तैयारी प्रशासन की हो इसके लेके खासा ध्यान दिया जाए, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, बाढ़ राहत कार्य वाले दस्ता, जो सभी को जो पूरी तरीके से तैयार रहने को निर्देशित किया गया है। जी ठीक है विक्की, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं, अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? आगरा में ये बारिश किसानों के लिए तो राहत है, क्योंकि इस समय अगर बात करें धान की फसल को बड़ा फायदा पानी का होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, खासतौर पर जो नदी किनारे बसे लोग हैं, परिवार हैं, उनके लिए बारिश किसी आफत से कम नहीं है। देखिए गर्मा, जिस तरह से बाढ़ की बात की जाए तो आगरा में कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है, जो कोटा बैराज से पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद आगरा में आलम यह होता है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी अपने उफान पर आ जाती है, और उस उफान का नतीजा ये होता है तकरीबन 30 से 35 गांव प्रभावित होते हैं। तकरीबन 1 दर्जन गांव बिल्कुल खाली, 1 दर्जन के आसपास के गांव खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है, और जो स्टीमर से वहां पर के जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो आसपास के गांव हैं उनको वहां पर स्टीमर के द्वारा राशन की किट पहुंचाई जा रही है। तो बहुत ज्यादा यहाँ गांव प्रभावित होते हैं। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में
जल स्तर जो खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बहा था, उसके बाद आया था, तो यहाँ पर एक बाढ़ जैसा माहौल हुआ था। और अभी की अगर बात कर लें तो कल तक का जो जो मानक था वो 134 से 134 मीटर से भी ऊपर यहाँ पर जो पानी था खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा था। लेकिन आज की अगर बात करें तो 1 मीटर की गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी तैयारियां पूरी है, लेकिन जो वहां के ग्रामीण हैं, जो चंबल के नदी के किनारे के जो गांव हैं, वहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 200 बीघा खेती की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। तो लगातार परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है। जी ठीक है अजेंद्र, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ त्रिवेदी हमीरपुर से हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ, हमीरपुर में कैसी स्थितियां हैं इस लगातार हो रही बारिश से? लोग कितना परेशान नजर आ रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अनम्यूट कीजिए सिद्धार्थ, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए ताकि आपको सुन सके। बुंदेलखंड जो कि हमेशा से ही सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है, वहां आज जहां तक देखा जाए वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। बात करें पानी की तो चाहे वो मूसलाधार बारिश हो या नदियों का बढ़ता जलस्तर, लगातार ही कोटा बैराई, लहचूरा और माता टीला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर जनपद में भी इसका अब प्रकोप देखने को मिलने लगा है। हमीरपुर मुख्यालय जो कि दो नदी यमुना और बेतवा के बीच में बसा हुआ है, दोनों ही नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फिलहाल इस वक्त बाढ़ का एक पूर्वानुमान सूचना जारी की गई है, जिसके तहत बताया गया कि लगभग आने वाले 24 घंटों के बाद जो बेतवा नदी है वो खतरे के निशान से लगभग 3.5 मीटर ऊपर, तो वहीं यमुना नदी लगभग 4.5 मीटर ऊपर तक जा सकती है। जहां हमीरपुर मुख्यालय में देखा जा रहा है कि जो मुख्यालय के समीप डेरे हैं वहां से भी रेस्क्यू मिशन चालू कर लोगों को घरों से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, उन्हें बाढ़ राहत आश्रय स्थल भेजा जा रहा है। तो वहीं अब नदी ने भी मकानों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। सुबह एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक 2 मंजिला मकान नदी की चपेट में आने से बिखर जाता है। लगातार इस तरह के मामले हमीरपुर मुख्यालय में सामने आ रहे हैं। तो वहीं एक महिला का भी वीडियो वायरल हो रहा है जो लकड़ी के सहारे पानी से तैरकर बाहर निकल रही है। वहीं जिला प्रशासन के दावे हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए उनके इंतजाम पूरे हो चुके हैं, लोगों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करें बाढ़ राहत कैंप की, तो वहां भी बुनियादी जो जरूरतें हैं लोगों की, उनके इंतजाम किए गए हैं। लोगों के साथ आए हुए मवेशियों के लिए चारा और भूसे का भी इंतजाम किया गया है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, अन्य संवाददाताओं का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के यहाँ पर रुकते, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। भगत सिंह का रुख कर लेंगे, बांदा से हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे कि आखिर बांदा में बारिश के क्या हालात हैं और लोगों को फिलहाल ये बारिश कितना परेशान करी है। भगत, क्या है पूरी जानकारी? किसानों के लिए तो फायदेमंद, क्योंकि धान की फसल के लिए अच्छे पानी की जरूरत होती है, लेकिन दूसरी ओर नदियों में बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए जरूर मुसीबत बन गया है। माफी चाहते हैं भगत, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल रही है, आपके पास वापस से लौटेंगे। अन्य मेहमान हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। माजिद अरमान जालौन से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। माजिद, जालौन में कैसी स्थितियां हैं? माजिद, आवाज मिल रही है? जी जी जालौन में कैसी गर्मा, हाँ जी गर्मा, आपको हम बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं पूरे शहर भर में जो है जल भराव की स्थिति जो बनी हुई है, उसमें लोगों का आना जाना, बच्चों का स्कूल जाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही अगर गांव की बात करी जाए तो गांव में जिस तरीके से जल भराव हुआ है
लिंक रोड लोगों के जो बंद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी पिछले दिनों 3 दिनों की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की मौत हो गई थी जहां उसका शव ले जाकर शमशान घाट जाना था, जहां पर जल भराव के कारण जो है रास्ताएं ब्लॉक थी, जिसको लेकर लोगों ने सड़कों पर ही शव को जलाया था। ऐसी स्थिति यहाँ पर जिले में बनी हुई, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि पानी जब आता है, बारिश होती है, उसके बाद की जो स्थिति जो बनती है, जो खराब होती है, रोड खराब हो जाते हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि रोड जिस तरीके से उबड़ खाबड़ बने होते हैं, पूरे साल भर तक इसी तरीके से रोड रहते हैं। अगर इसको रोड को बनाया जाए और रोड अगर सही हो, पानी की निकास की अगर जगह बनाई जाए ताकि इस तरीके की स्थिति न बन पाए। तमाम तरीके के ऐसे मरीज हैं जो गाँव में फंसे हुए हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाना होता है, तो कहीं ना कहीं वो उनका उपचार नहीं हो पाता और वो बुरी तरह से वहां पे फंस जाते हैं, जिसपे काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरीके से तमाम शहर में ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर कीचड़ और पानी भर जाता है तो लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। और पिछले अगर 2002 की बात करी जाए तो जो बारिश का पानी जो 109 मीटर तक आ गया था, तब कालपी जैसे इलाके में, शहरी इलाकों में पानी भर गया था। लोगों का 1 हफ्ते तक घर में रहने मजबूर हो गए थे। वहां पर उनको काफी भारी परेशानी उठाना पड़ी थी, क्योंकि उस समय जो स्थिति पानी बारिश की बनी थी वही आज देखने को मिल रही है। क्योंकि आज जो पानी है 111.3 मीटर पानी यहाँ बढ़ चुका है, यानी खतरे के निशान से 4 मीटर ज्यादा पानी यहाँ पर बहाव आ रहा है। और प्रति घंटे अगर बात करी जाए तो पानी का 6 सेंटीमीटर पानी के साथ प्रति घंटे पानी यहाँ पे बढ़ता आ रहा है। तो खतरा लगातार अभी जारी है। अभी ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि पानी जो डैमों से छोड़ा गया था, बांध से जो पानी छोड़े गए थे, कहीं ना कहीं उस पानी का असर अभी देखने को मिल रहा है। ये कब तक रहेगा ये भी बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1100 ऐसे परिवार हैं जो पानी में फंस गए थे, जिनका एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा गया। और लगातार जो है जिला प्रशासन लगा हुआ है, लोगों को राहत जो जिस तरीके से दी जा सकती है उस तरीके से उन्हें राहत दी जा रही है। लेकिन अगर बात करी जाए गर्मा, जो शहरों में जो पानी भर रहा है, जो गांव में जो पानी भरा हुआ है, वो पानी सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान कर रहा है। क्योंकि जो नदियों का पानी उफान है वो तो एक अपनी जगह है, क्योंकि 45 ऐसे गांव है जिन पे पानी भर जाता है, जहां से निकल पाना लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि राहत की जरूरत उनको है, क्योंकि वहां पर कोई बीमार होता है तो उनको वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, माजिद लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में विवेक पाल हमारे संवाददाता कानपुर से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कानपुर की बात करें तो हमीरपुर और घाटमपुर की तरफ यमुना नदी भी अपने उफान पर है, और पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल किनारे बसे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यमुना नदी का जल स्तर वो बढ़ रहा है, आज कल से लेकर के आज 3 मीटर जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर के जो निचले स्तर के जो यमुना तटवर्ती वाले गांव हैं उन वो पानी से जलमग्न हो गए हैं, और जो लोग हैं उनको लगातार उनको निकाल कर रहा है और उसी वाले पहुंचाने का काम कर रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गड़ाथा गांव है, जहां पर ये पूरा पानी से जलमग्न हो गया है, और ये जो गांव है इस पे पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। और प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रही हैं, स्टीमर मंगाए जा रहे हैं, लोगों को ज्यादा ज्यादा राहत पहुंचाई जा रही है। कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए ग्रामीणों की, तो इस समय सबसे ज्यादा खान पीन को और दवाइयों की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लगाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और जो यहाँ पे ऊंचाई स्थान वाले जो विद्यालय वहां पर ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। और सबसे ज्यादा बात ये होती है कि इंसानों के साथ साथ जो इनके मवेशी हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएगी, तो को लेकर जो शासन है वो भी कर रहा है। लोग ऐसे जो ऐसे कुछ जो बयान भी कर रहे हैं, तो बाढ़ को लेकर लगातार जो प्रशासन की जाए, प्रशासन अमला मौके पर है और यहाँ पर रेस्क्यू कार्य जारी है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं भगत सिंह बांदा से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भगत, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी मिल रही है। भगत, बांदा में क्या स्थितियां हैं? ये बारिश कितना परेशान कर रही है लोगों को? गरिमा, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जहां मध्य प्रदेश की घाटियों से आने वाला पानी केन नदी की बाढ़ को बढ़ाने में लगा हुआ है, और केन नदी इस समय लगभग खतरे के निशान को छूती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से यमुना नदी चिल्ला पे लगभग 3 मीटर के उफान पर है, अपने खतरे से ऊपर चल रही है, जिसकी वजह से जो केन नदी का पानी है वो अब यमुना में नहीं जा रहा है और पूरा स्थिर बना हुआ है, जिससे बाढ़ और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि जो बांदा में कल
यहाँ पर एक युवक द्वारा यहाँ भूरागढ़ केन नदी के पुल से छलांग लगाई दी थी। उसके लिए रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी कल भी रेस्क्यू किया गया था, रेस्क्यू टीम यहाँ पर पूरी है और आज फिर से रेस्क्यू किया जा रहा है। और केन नदी में बाढ़ में उस व्यक्ति की अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिल पाई है। सिविल पुलिस, जल पुलिस और जो लोकल गोताखोर है उनको भी लगाया गया है, लेकिन किसी भी हालत में अभी तक उस व्यक्ति को खोज नहीं की गई है। लगातार प्रयास जारी है, एनडीआरएफ भी लगी हुई है और आप मेरे पीछे देख सकती है कि अभी एनडीआरएफ टीम अपने बोट को सजा रही है, उसमें तैयारी कर रही है और फिर यहाँ से निकलेगी। और प्रयागराज से एनडीआरएफ टीम को यहाँ बांदा बुलाया गया है और जो अपनी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है। हालांकि बाढ़ की जो स्थिति बात करें तो बांदा में और साथ में पैलानी क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां गांव के अंदर भी पानी घुसने की जानकारी मिली है। लोगों को हाई अलर्ट पे रखा गया है, प्रशासन मुस्तैद है, बाढ़ चौकियों को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है कि किसी भी घटना में तत्काल उनकी सुरक्षा की जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से केन नदी में लगातार बाढ़ आ रही है और केन नदी उफना रही है, तो ऐसे में 2 दिन से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस भी लगातार उसमें लगी हुई है। 2-2, 3-3 टीमें केन नदी में युवक को खोजने का काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी जानकारी यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। बाढ़ के हालातों पे पूरा शहर और जिलाधिकारी बांदा एक्टिव मोड पे है, लेकिन ये केन नदी अगर इसी तरह बढ़ती रही और यमुना का जलस्तर नहीं घटा तो केन भयावह स्थिति में आ सकती है और इसके और भी दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गरिमा, बिल्कुल अलग अलग जगहों पर ये बारिश आफत बनकर बरस रही है, लोग परेशान हैं। शुक्र आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बारिश कई जगहों पर किसानों के लिए राहत जरूर साबित हो रही है, लेकिन दूसरी ओर नदी किनारे बसे लोगों के लिए जनजीवन मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन द्वारा उन्हें पर्याप्त इंतजामों की व्यवस्था की भी बात कही गई है, लेकिन बड़ी मुसीबत बारिश के चलते देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।